Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Untold Stories, and I'm your storyteller निशा वर्मा. सो आइए हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. आई लव माई बॉस. तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं इसकी. हमने लास्ट सीन पे देखा था कि जो अकीरा है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है रिया के आगे. ठीक है. और अब हम आगे देखेंगे कि जो काजल है वो पीहू को कैसे इंट्रोड्यूस करती है. ठीक है. आइए शुरू करते हैं. तो दूसरी तरफ जो काजल है वो पीहू को अपने साथ ले जाती है और वो बोलती है कि देखो इस कॉलेज में ना हमारी चलती है. और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अकीरा यहाँ की बॉस है और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम आकर हमसे बोल सकती हो. कुछ ना भी समझ में आए और कोई भी इशू हो तुम सीधा मेरे पास आ जाना. जो भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर दूँगी. पीहू उसकी तरफ देखती है और यहाँ जो काजल थी वो एक स्माइल करते हुए बोलती है कि वैसे भी मैं अकीरा की लेफ़्ट हैंड हूँ. सो इतनी पावर तो मेरे पास भी है कि मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ. पीहू उसकी तरफ देखती है और वो मन में सोचती है कि तुम कोई भी हो मैं क्या करूँ. और वो ये चीज़ मन में बोलती है. काजल उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कुछ बोला तुमने. पीहू बोलती है नहीं. तो उसके बाद काजल बोलती है ओके. देखो सबसे पहले चीज़ अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीख लेना. यहाँ जस्ट जो पीयू थी वो अपना सर हाँ मिलाती है. देन काजल उसकी तरफ स्माइल करती है और उसको क्लास की तरफ ले आती है. दूसरी तरफ उस लड़के ने रिया को भी क्लास में छोड़ दिया था. रिया अब देखती है अपनी बेस्ट फ्रेंड पीहू को. और होता ना अपने बेस्ट फ्रेंड को देखो तो तुम्हें एक रिलैक्स फील होता है कि यार इतने अनजान लोगों में एक वही इंसान है जिसे तुम अच्छे से जानते हो. अभी वही फीलिंग थी रिया की. अभी अ, पीहू और रिया दोनों इज़ लाइक पास में आके खड़े हुए थे और अकीरा उसी टाइम क्लास के अंदर एंटर होती है. यहाँ उन दोनों की नज़र पड़ती है अकीरा पे. अकीरा आती है और बिल्कुल इनके सामने से होती हुई बेंच पे जाके बैठ जाती है. और यस अकीरा के साथ उसके फ्रेंड्स भी आते हैं. और यहाँ जो रिया और पीहू थे ये दोनों देखते हैं इनकी तरफ. अकीरा तो जाके बैठ जाती है. रिया कुछ पूछने वाली थी पर उससे पहले प्रोफेसर क्लास के अंदर आ जाते हैं. यहाँ देन जो वो प्रोफेसर थे वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज़. आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है तो ध्यान से सुनिए. इतनी में अकीरा बोलती है कि यस मैम ये न्यू स्टूडेंट्स आए हैं इनके बारे में ही ना. वो प्रोफेसर बोलती है कि यस. और अकीरा आप इन दोनों की स्टडीज़ में हेल्प करोगी बिकॉज कॉज ऑफ सम रीज़न ये लोग यूएसए में अपना सेमेस्टर बीच में छोड़ के इन्होंने यहाँ से कंटिन्यू करा है. ऑफ कोर्स इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे सारी चीज़ें क्योंकि हमारा भी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. और आई थिंक प्रिंसिपल मैम ने आपको बता दिया होगा. प्लीज़ इन दोनों की हेल्प करना आप स्टडीज़ में और कोई भी डाउट हो तो थोड़ा देख लेना. अकीरा बोलती है कि ठीक है मैम. मैंने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली थी और उन्होंने बताया था कि यूएसए की यूनिवर्सिटी से 2 स्टूडेंट्स आए हैं और यस वो 20 सेमेस्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. बट मैम मैं सच बोलूँ मैं भी फ़िलहाल फेस्टिवल वगैरह हैं तो कॉलेज में और भी काम है. मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ. मे बी मैं दोनों को हैंडल ना कर पाऊँ. बट देन उसके बाद वो रिया की तरफ पॉइंट आउट करती है और कहती है कि बट मैं इनकी हेल्प कर दूँगी स्टडीज़ में. इनको जो भी प्रॉब्लम हो मैं हेल्प कर दूँगी. और देन वो पीहू की तरफ पॉइंट आउट करती है और कहती है कि इनकी हेल्प काजल कर देगी. वो प्रोफेसर सुनती है अकीरा की बात और कहती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम. आप दोनों देख लीजिए कैसे कर पाओगे. बस दोनों को थोड़ा अच्छे से देख लेना और कोई भी इशू हो तो हमसे बात कर लेना आगे. ठीक है. अकीरा बोलती है नो प्रॉब्लम मैम चिल मतलब हम कर देंगे कोई इशू नहीं है.
यहाँ जो रिया और पीहू हैं वो दोनों बस एक बार देख रहे हैं मैम की तरफ, एक बार देख रहे हैं अकीरा की तरफ। देन जो वो प्रोफेसर थी वो बोलती है कि अकीरा, बट एक बात है, प्रिंसिपल मैम ने खास ध्यान देने के लिए बोला है रिया राइका का। सो अकीरा एकदम से लाइक शॉक्ड हो जाती है थोड़ा। हाँ मैम, क्या आपने क्या बोला, किसका? सो वो प्रोफेसर बोलती है कि रिया राइका सुधीर राइका की बेटी है, जो कि यहाँ के अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं और हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाले इंसान हैं। ये उनकी बेटी है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अपनी स्टडीज़ छोड़कर आई है 20 सेमेस्टर में और यहाँ से वो कंटिन्यू कर रही है, तो उसकी हेल्प तुम करो। और वो देन बोल दिए कि रिया है कौन। अब अकीरा को जैसे ही पता चलता है कि हु इज़ रिया, यहाँ अकीरा के तोते उड़ जाते हैं। मतलब उसने क्या क्या नहीं बोला है, जितना वो बोल सकते थे उससे ज़्यादा उसने बुराइयां कर दी है। और सबसे बड़ी बात, वो उसके पापा की ही बुराइयां कर कर आई है। यू नो अब अकीरा को थोड़ा फील हो रहा था कि शिट मैन, गलती हो गई, मैं इसके मुंह पे इसके बाप की ही बुराई कर कर आई हूँ। अब वो प्रोफेसर बोलकर चली जाती हैं, लाइक वो बस इंफॉर्मेशन देने आई थी और उसके बाद वो चली जाती हैं। यहाँ अब जो अकीरा है वो भी उठकर निकलने वाली थी, इतने में रिया बोलती है कि 1 मिनट रुकिए बॉस। सो अकीरा रुकती है। देन रिया बोलती है कि बॉस, पापा ना थोड़े रूल्स वाले हैं बट इंसान बुरे नहीं हैं। सो अकीरा बोलती है हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। और वो अपनी आंखें थोड़ा बंद करके, होता ना हम अपना चिन थोड़ा ऊपर करते, देन वो एक डीप ब्रीथ लेती है और कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन यार मैंने क्या क्या बोल दिया, आई मीन मेरा वो मतलब नहीं था। रिया थोड़ा हंसती है और बोलती है कि वैसे एक बात बोलूं, मुझे भी ना रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। सो अकीरा उसकी बात सुनती है और हंसती है। रिया भी उस टाइम हंसती है, दोनों थोड़ा हंसते हैं। बाय द वे बॉस, फ्रेंड्स, और वो अपना हाथ आगे करती है। सो यहाँ अकीरा भी उसका हाथ पकड़ती है, लाइक होता ना हैंडशेक करना, वो करती है। और यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद इनकी थोड़ी सी जान पहचान होती है और वो कॉलेज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अब हम टाइम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, आते हैं हम सीधा 7 साल बाद। ठीक है, 7 सालों बाद रायका बिजनेस इंडस्ट्री की इकलौती वारिस मिस रिया रायका, द टॉप बिजनेस वुमेन, अमेरिका में अपना अच्छा खासा बिजनेस सेटल करने के बाद वो अब अपने देश, अपनी सिटी दिल्ली की तरफ वापस लौटी थी। हालांकि वो दिल्ली आना नहीं चाहती थी, बट कम से कम भी 1-2 साल से उसके डैड फोर्स कर रहे थे, उसकी पूरी फैमिली फोर्स कर रही थी कि आ जाओ आ जाओ, इतना टाइम हो गया, अब तो वापस आ जाओ। बट रायका हर बार मना कर देती थी और हर बार अपने काम का बहाना कर देती थी। पर इस बार उसको सबने ही फोर्स किया था और उसकी बेस्ट फ्रेंड पीहू, उसने भी बोला था कि प्लीज़ यार, इतना लंबा टाइम हो गया, अब तो हम चलते हैं ना, मतलब मुझे भी जाना है यार, घर पे चलना। और एक और बात, पीहू की अब तक शादी हो चुकी है, उसकी शादी दानिश के साथ हुई है और वो भी अमेरिका शिफ्ट हो चुका था। सबके फोर्स करने पे रिया एट द एंड मान जाती है और अब रिया और पीहू ये सब आ जाते हैं वापस अपने देश में, वापस अपने सिटी में। ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली के एयरपोर्ट, इनकी फ़्लाइट लैंड होती है। उसके बाद आते हैं बाहर की तरफ और ऑफ कोर्स बाहर इनके कार्स इनका वेट कर रही थी। ये लोग जाते हैं और बैठते हैं मतलब कार में, और थोड़ी देर बाद, वो रास्ता थोड़ा ही लंबा था पर रिया के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। अब वो क्या चल रहा था, किस बारे में था, ये हम जानेंगे बाद में। पहले आते हैं सीन पे। अब थोड़ी देर बाद जो रिया है वो पहुंचती है घर पे
और आज मिस्टर सुधीर रायका बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने खुश कि शायद अम, किसी से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इतने लंबे टाइम बाद देखा था। रिया आती है अपने रायका मैंशंस में, बट एक बात थी, सब कुछ जैसा वो छोड़ के गई थी वैसा था, पर हमारी रिया वो अब पहले जैसी नहीं थी, काफ़ी कुछ बदल चुका था उसके अंदर। अब रिया अंदर की तरफ आती है, उसकी मॉम जैसी उसको देखती है वो सीधा आकर उसको गले लगा लेती है और उनकी आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं, और वो तो अपनी बेटी को अच्छे से प्यार करने लगती हैं। और वो बोलती भी कि बेटा तू आ गई, इतने लंबे टाइम बाद आई है, अब नहीं जाने दूंगी तेरे को मैं कभी भी। तो रिया बोलती है, माँ अमेरिका में मेरी 3 इंटरनेशनल कंपनियां हैं, मैंने उनको भी टाइम देना होता है, और वैसे भी मैं आपको कॉल तो करती हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, उसका क्या। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ तुम्हारा कॉल देखा है मैंने, वीक में एक बार करती हो, वो भी 5 मिनट के लिए, और बात कहाँ करती हो तुम बस मेरे सवालों का जवाब देती हो, कभी देखा है तुमने कभी बात करी हो, तुम बस मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूं उसका आंसर करती हो। और रिया की मॉम की आंखों में अब तक पूरे आंसू भर चुके थे। यहाँ रिया उनकी तरफ देखती है और उनके जो चिक्स थे उन्हें अपने हाथों में होल्ड करती है, उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोलती है कि माँ आई ऑल्सो मिस यू सो मच, और इस बार ना मैं अपने साथ आपको भी अमेरिका लेकर जाऊंगी। पीछे से सुधीर जी बोलते हैं कि अरे पहले घर के अंदर तो आ जाओ, कि घर के गेट से ही वापस बाहर जाने की पड़ी है तुम्हें। रिया उनकी तरफ देखती है और बोलती है डैड यार क्या आप भी, और वो जाती है अपने डैड के पास, उन्हें हक करते बोलती है आई लव यू सो मच डैड। उसके डैड भी बोलते हैं आई लव यू टू मेरा बेटा। पीछे से रिया की दादी वो आती है और बोलती है कि अच्छा बेटा, आई लव खाली डैड को बोला, हाँ हाँ सही है, आखिर हम हैं ही कौन, तुम्हारी माँ तो पागल है जो तुम्हारे लिए दिन रात रोती है ना। बस आके आई लव यू डैडी। रिया उनसे अपने डैड से पीछे होते बोलती है कि अरे दादी क्या आप भी, हाँ। और वो जाती है उन्हें हक करती बोलती कि मैं आपको भी बहुत प्यार करती हूँ। उसकी दादी बोलती है चल झूठी, तुम अपने सिर्फ नाना नानी को प्यार करती हो, देखा इसलिए इंडिया भी कहाँ आती हूँ, वहीं रहती हूँ। रिया बोलती क्या दादी आप भी ना, मतलब कुछ भी, हाँ वैसे ना मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और आप हो कि बस मुझे डांट ही खिला रहे हो, क्या मतलब आपको सिर्फ मेरा डांट से पेट भरना है, खाना नहीं खिलाना है क्या मुझे। उसकी मॉम हंसती है और कहती कि बस करो, जाओ जाके तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक तुम्हारे लिए खाना रेडी कर देते, ठीक है। और पीहू बेटा आप भी फ्रेश हो जाओ, ठीक है, फिर खाना खाते हैं। पीहू बोलते कि नहीं नहीं आप ना रहने ही दीजिए, मुझे नहीं खाना, और वैसे भी आप ना अपना सारा प्यार अपनी एक ही बेटी को दीजिए, आखिर मैं हूँ ही कौन, मुझे क्यों ही प्यार करोगे, मेरी ना कोई वैल्यू ही नहीं है इसके आगे। रिया की मॉम आती है पीहू के पास और उसे हक करती है और बोलती है कि मेरा बेटा मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बच्चा, और देखो इतने दिन बाद आई हो, मतलब क्या आंटी से बात नहीं करनी होती तुम्हें। पीहू स्माइल करती और बोलती है कि हाँ हाँ देखा मैंने बोला तो अब आप मेरे पास आए हो। उसकी मॉम उसके लाइक ईयर्स पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट करते बोलती है ज़्यादा नौटंकी नहीं हो रही है। पीहू हंसती है और उन्हें हक करती है। देन जो रिया की मॉम थी बोलते कि जा बच्चा तुम भी फ्रेश हो जाओ, देन खाना खा लेना, ठीक है, दोनों ट्रैवल करके आए हो, थक गए होगे। पीहू बोलती है जी। इतने में उसके बाद वो जाती है दादी के पास और बोलती है और दुश्मन दादी कैसी हो। उसकी दादी बोलती है कि तू नहीं सुधरेगी कभी, और उसके बाद वो उसे हक करती है। देन जो पीहू थी बोलती है कि सब बढ़िया। उसकी दादी बोलती है सब बढ़िया, तू बता तू ठीक। पीहू भी बोलती है कि हाँ सब बढ़िया है, और वैसे दुश्मन दादी क्या चल रहा है, हाँ। यहाँ जो उसकी दादी थी वो बोलती कि कुछ नहीं, वैसे ना मैं ये कह रही हूँ इस बार ना कुछ भी करके इस रिया की शादी करवाते हैं। और दादी ने लाइक पीहू से बहुत धीरे से बोलती है ये चीज़, बट रिया सुन लेती है और वो उनकी तरफ बिना देखे ही बोलती है कि वैसे मेरे लिए जो ये प्लानिंग चल रही है ना मैं बता दूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मेरा भी कुछ प्लान नहीं है, ठीक है।
सो पीहू बोलती है कि अरे यार हम कुछ और बात कर रहे हैं, तुझे क्या है, हर बार बीच में घुस जाती है। सो रिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ हाँ दिख रहा है क्या बात चल रही है। सो यहाँ पीहू बोलती है, देखा दादी, इसके कान हमेशा खुले ही रहते हैं, जब देखो तब सुनती रहती है सब कुछ। रिया उसकी तरफ देखती है कि मतलब कुछ भी, हाँ। देन वो बोलती कि जाओ तुम दोनों जाके फ्रेश हो जाओ, वरना ऐसे ही लड़ती रहोगी। सो यही होता है। उसके बाद दोनों जाते हैं, अपना फ्रेश वगैरह होते हैं। हम आते हैं अब दूसरे सीन पर। मिस्टर नारायण लिम्बाचिया जी ने अपनी कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया था एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए। और थोड़ी देर बाद सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो पहुंच जाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। देन जो मिस्टर नारायण जी थे वो कहते हैं कि मैं एलन कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को कुछ बताना चाहता हूँ। आप सबसे मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और एक चीज़ और, मैं जो भी बोलूँ उसे ध्यान से सुन लिया जाए और सारी चीज़ें फॉलो हो। सो सब लोग लाइक अटेंशन के साथ बैठ जाते हैं और वो सुनते हैं। देन मिस्टर नारायण जी कहते हैं कि कल से ऑफिस में न्यू बॉस आएंगी, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे अभी ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो कल से मेरी बिजनेस पार्टनर वो आएंगी यहाँ पर और वो एज अ बॉस काम करेंगी। और आप सबको उनके साथ पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे से काम करना है। और वो बहुत अच्छे से काम करते, तो आई नो आप सबको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। सो उनसे अच्छे से चीज़ें सीखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ उस ऑफिस में दो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे। वो बोलते हैं, बढ़िया यार, देखना लड़की आ रही है, मतलब लाइन मारने को मिलेगा, क्यों। सो उसमें से एक बोलता है कलीग कि देखते हैं यार कौन है। और दोनों लाइक स्माइल करते एक दूसरे की तरफ। तब उनकी एक और कलीग जिसका नाम निशा है, वो बोलती है कि ओ हेलो यार, तुम दोनों ना ये बकवास बाद में करना, ठीक है यार, अभी हमारा ओल्ड बॉस जा रहा है, थोड़ी तो शर्म करो, बेचारे की आखिरी बार तो सारी बातें सुन लो। यहाँ जो उस कंपनी की मैनेजर थी जिसका नाम है राधिका, ठीक है, वो बोलती है कि क्या मतलब बॉस, उसके बाद क्या फिर नहीं आएंगे?" तो मिस्टर नारायण हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, देखो अगर मैं बच गया तो आ जाऊँगा। सो सब लोग लाइक होता ना, थोड़ा चुप हो जाते हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। वो ऐसा नहीं था कि बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते थे। किसी को कुछ इश्यू होता था तो सुनते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है और उन्होंने जस्ट नेगलेक्ट कर दिया हो। वो काम से पहले अपने एम्प्लॉयज़ को रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एम्प्लॉय खुश है तो वो काम और ज़्यादा अच्छे से करेगा, और काम अच्छा होगा इट मीन्स कंपनी को मुनाफा होगा ही। सो वो अपने इस रूल को फॉलो करते थे और कह सकते हो कि सबके लिए काफ़ी अच्छे इंसान थे। सो वो जब ये चीज़ बोलते हैं तो ऑफिस पूरा जो कैबिन था वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। इस सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़की बोलती है कि बॉस देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको बचकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये राधिका जी हमें ना तब तक इतने सारे प्रोजेक्ट दे दे के मार डालेगी। सो सब लोग हंसते हैं और देन जो मिस्टर नारायण थे वो हंसते हुए कहते कि जी जी बिल्कुल, अरे आप लोगों को बचाने के लिए तो मेरे को आना ही पड़ेगा। तो सब लोग थोड़ा हंसते हैं और ये मीटिंग यहीं पे ओवर हो जाती है, ठीक है। सो आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।